नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पहलगांव जैसे हमले को इसी साल दोहराया गया। हमला करता भी वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों की तरफ से हमला किया गया, जिसमें भारत के कई सारे निर्दोष लोगों को मार दिया गया। उनसे यह पूछकर कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, अगर तुम हिंदू धर्म के हो तो तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें मार दिया गया। एक बार फिर से हमला किया गया है और वो भी पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से, और हमलावर है बाप बेटा। कौन? इस्लाम धर्म के। और इनकी तरफ से इस बार हमला किया गया है, हिंदुओं को टारगेट ना करके इस बार टारगेट किया गया है यहूदियों को। आप जरा सोचिए कि भारत में आपको कई बार यह नारेबाजी देखने को मिली होगी कि फिलिस्तीन को बचाना है। फिलिस्तीन को बचाने के लिए कई सारे लोग सड़कों पर भी उतरे होंगे, और ये एक बार फिर से आपको सड़क पर दिखने वाले हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम हैं, अब वो गुस्से में आ चुके हैं और उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुका है। आप जरा सोचिए कि ये इजराइल का पीएम, जिसने एक मृतक सैनिक को छुड़ाने के लिए 50 देशों को हिला दिया, और आपने तो यहाँ यहूदी 16 लोगों को मार दिया है, तो उसके ऊपर किस प्रकार का स्टेटमेंट आएगा और किस प्रकार का एक्शन आएगा, शायद हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आइए जानते हैं इस पूरी जानकारी को, आखिरकार ये घटना क्या हुई और आखिरकार इतने सारे लोग यानी कि यहूदी वो वहां पर कर क्या रहे थे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में खबर निकल के आती है जो कि पूरे देश को, यहाँ तक कि भारत के अंदर भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरी दुनिया को एक बार फिर से झंझोड़ के रख दिया है, केवल और केवल इसी आतंकी देश की तरफ से, जिसे भारत के विदेश मंत्री ने एकदम सही नाम दिया था, आतंकिस्तान। आप समझ चुके होंगे हम किसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला किया गया है बाप बेटे की तरफ से, जिसमें बेटे का पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है नाविद अकरम। और नाविद अकरम की उम्र लगभग 24 साल है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह पढ़ाई कर रहा था। 6 टाइप की इसके पास में बंदूकें मिली हैं, और इसने जो हमला किया है वो हमला किया गया है स्नाइपर की तरफ से, है ना। इसके पास जो बंदूक थी उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इनके पास में जितनी भी बंदूकें बरामद की गई है दोनों के पास में, वो सब लाइसेंस वाली थी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाइसेंस लेना, बंदूक रखना एक तरह से आम बात है। आप भारत में ऐसा नहीं कर सकते, पर आप अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहां बिल्कुल आम बात होती है। अगर कोई व्यक्ति गन लेना चाहे तो वो ले सकता है, लाइसेंस भी इनके पास में मौजूद था। तो ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ये है 24 साल का। इसको भी गोली लगी है ऑस्ट्रेलिया पुलिस की तरफ से, जो कि अब ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। और इसके बाद की अगर हम बात करें, साजिद अकरम जो कि 50 साल का था, उसकी ऑन द स्पॉट वही मौत हो गई थी, जो कि ये बीच पर खड़े हुए थे। बॉन्डी बीच के ऊपर जो है इनके द्वारा हमला किया गया। और ये दोनों जब घर से निकले तो ये इसकी फैमिली को बोल के आए थे कि हम तो मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और इन्होंने यहाँ आके क्या कर दिया, हमला कर दिया। हमला किया तो बॉन्डी बीच के ऊपर हमला किया गया, सीधे तरीके से टारगेट किया गया था केवल और केवल यहूदियों को, और वहां पर 16 लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि उसके अंदर एक 10 साल की बच्ची तक को इन लोगों ने मार दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो तो छोटी बच्ची है, उसने क्या बिगाड़ा है किसी का। एक छोटी सी 10 साल की बच्ची, उसको मार दिया। और एक इजरायली नागरिक भी वहां पर मौजूद था, उसकी भी वहां पर मौत हो गई। टोटल तरीके से अगर हम बोले तो 16 लोगों की मौत हुई है। और अभी हाल ही में आई जानकारी के अकॉर्डिंग सीधे तरीके से यही बताया जा रहा है कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और किसी और देश की तरफ से नहीं है। क्योंकि दुनिया में चाहे कितनी भी इस्लामिक कंट्री हो, पर खुले तरीके से अगर किसी ने आतंकी देने का काम किया है तो वो केवल और केवल भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। चाहे अमेरिका हमले की बात करो, ऑस्ट्रेलिया हमले की बात करो, या फिर भारत के अंदर आतंकी हमलों की बात करो, केवल यही देश सामने निकलकर आता है, जहां 16 लोगों की मौत हो गई है और 45 से ज्यादा लोग पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। अब जैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, एक तरफ जो है स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम हैं। और आप सभी जानते हैं कि कितने ही साल हो चुके हैं बुरी तरीके से गाजा की बैंड बजाते हुए, और हमास के लिए तो कई बार इजराइल के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आता रहा है कि अगर हमारी तरफ एक भी आतंकी
पिंकी ने आंख उठाकर देखा तो उसे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, उसे हम चुन चुन कर मारने में समय नहीं लगाए हैं। और अभी अभी इन्होंने हथियार डाले ही थे कि चलो ठीक है तुमको बख्श देते हैं, कुछ टाइम का रेस्ट देते हैं, पर ये कौम कभी भी नहीं सुधरने वाली है। ये लगातार हमला करने वालों में से एक है और इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया था कि अब आपको एक बहुत बड़ा रूप यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। अभी के स्टेटमेंट में तो इन्होंने केवल यही बताया है कि हमने ऑस्ट्रेलिया की सरकार को पहले से ही क्लियर चेतावनी दी थी कि यहूदियों के विरोध में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। 17 अगस्त को इसकी हमने जानकारी दी थी और इसे रोकने के लिए भी हमने आग्रह किया, पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इसके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। तो हम यहाँ सीधे तरीके से मान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम अभी भी कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से एक्शन के मूड में आने वाले हैं और अब बचे कुछ जितने भी हमास के ठिकाने अगर कहीं रहेंगे या फिर ये आतंकी कहीं बचे होंगे जो कि केवल इजरायलियों को यहाँ पर टारगेट कर रहे थे, शायद अब वो यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि अपने मृतक सैनिकों को छुड़वाने के लिए भी पूरे के पूरे 50 देशों की बैठक करवा दी थी इस अकेले इंसान ने। तो यहाँ तो इनके 16 लोगों को मार दिया है। अब आगे की खबर को आप जरा देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, जो कि भारत के इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये हमारा देश है भारत। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको मैप में ड्रॉ कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर कल के दिन यानी कि रविवार को यहाँ पर हमला किया गया था और यहाँ पर टारगेट किया गया यहूदियों को। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सिडनी के बॉन्डी बीच के ऊपर सबसे ज्यादा यहूदी इकट्ठे क्यों हो गए थे जो कि इनको टारगेट किया गया। अब यहाँ पे ये इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि इनका अभी हाल ही में एक फेस्टिवल शुरू हुआ है। फेस्टिवल कौन सा? जिसका नाम है हनुका। हनुका एक ऐसा त्योहार जो कि यहूदियों की तरफ से मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है, जो कि 8 दिन और 8 रात के लिए मनाया जाता है। सीधे तरीके से यहूदियों की दिवाली आप बोल सकते हैं। यहूदियों का नव वर्ष भी यहाँ से प्रारंभ होता है कि एक बार यूनानी शासकों के द्वारा इनके मंदिरों को अपवित्र कर दिया था। इसकी वजह से यहूदियों को बड़ा गुस्सा आया और फिर उस मंदिर को पवित्र करने के लिए इनकी तरफ से एक दिया जलाया गया था। कहते हैं कि वो दिया लगभग 8 दिन और 8 रात तक लगातार जलता रहा, जबकि उसके अंदर केवल इतना सा ऑयल था कि केवल वो दीपक 1 घंटे चल सकता था, बल्कि वो चल कितने दिन गया? 8 दिन और 8 रात। और इसी वजह से यहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है, यानी कि यहूदी धर्म का सबसे बड़ा त्योहार। और ये इस त्योहार को कहते हैं हनुका त्योहार और इसे ही मनाने के लिए यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे हुए थे। अब यहाँ क्यों मनाया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम आबादी की बात करें तो 0.5% जो है कौन सी आबादी निवास करती है? यहूदी आबादी। और वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में 3rd नंबर की लार्जेस्ट अगर कोई आबादी है तो वो है इस्लामिक आबादी। आप जरा आगे देखिए, ये जो फोटो है, आपको ये फोटो देखते हुए पहलगांव घटना की जरूर से याद आई होगी, क्योंकि इसी प्रकार से एक दिन हमारे देश के लोगों को भी ये लोग सुला के चले गए थे और आज यहूदियों को इन्होंने ऐसा सुला दिया है। आतंकियों की फायरिंग के बाद में बॉन्डी बीच पर लाशें बिछ गई हैं, जिससे अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, 45 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ये लगातार न्यूज में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कुरान की पढ़ाई कर रहा था और शायद कुरान पढ़ने के बाद ही इसके दिमाग में आया कि भाई हमको कुछ अच्छा काम करना चाहिए, और अच्छा काम करने के चलते ऑस्ट्रेलिया के 16 लोगों को इसने मार दिया और बस अब ऊपर जाके इसको 72 हूरों का दर्शन भी होने ही वाला है। लगातार ये न्यूज में बना हुआ है और ये आप जरा देखिए, बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी के बाद में इजराइल के नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर एक बहुत बड़ा जो है आरोप लगा दिया कि यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काने का काम किया है ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से 2 बात से नाराज है बेंजामिन नेतन्याहू। पहली बात यह है कि आप सब याद कीजिए, सितंबर 2025 की अगर मैं बात करूं तो उस समय संयुक्त राष्ट्र के अंदर कई सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, यानी कि कई सारे देश के प्रमुख लीडर यहां पर आए हुए थे और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि क्या इस फिलिस्तीन को देश की मान्यता देनी चाहिए। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल हामी भरी थी और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि बिल्कुल आप इसे देश की मान्यता दे सकते हैं। और दूसरा, 17 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहूदियों के विरोध में एक बहुत बड़ा
नारेबाजी की गई थी, आंदोलन किया गया था, उस समय भी इजराइल के पीएम की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि इस प्रकार की भावनाओं को नहीं सहन किया जाएगा और ये भावना यहूदी विरोधी है, इसीलिए इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो इसके ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया सरकार को एक्शन लेना चाहिए। पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यहाँ किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया, ये कहा गया है इजराइल की तरफ से। आप यहाँ पर देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया के पीएम जिनका नाम है एंथनी अल्बनीज, और अभी इनको एक और घटना को याद दिलाया है इजराइल की तरफ से। इजराइल ने कहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया भूल गया है कि 1996 में पोर्ट आर्थर के ऊपर हमला हुआ था, और वो भी इन्हीं लोगों की वजह से हमला हुआ और उस समय 35 लोगों की मौत हो गई थी, और वही घटना को एक बार फिर से इतिहास में दोहराया गया और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पीएम पूरी तरीके से चुप है। तो मेरा तो सिर्फ कहना यही है कि ये एक्शन तभी होगा, वर्ल्ड के सारे देश एक तभी होंगे इस पाकिस्तान के खिलाफ, जब ये हमला ऑस्ट्रेलिया भारत की बजाय ये हमला अमेरिका में किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका पर हमला हुआ था एक बार, है ना, आप सभी को 26/11 का हमला जरूर याद होगा, क्योंकि अमेरिका के ट्रंप चचा के लिए तो आसिफ मुनीर बड़ा अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है। पहले जब हमला हुआ था और हमला किया था लादेन ने, तो लादेन की कब्र तक नहीं बनने दी थी अमेरिका ने, उसकी लाश तक समुद्र के अंदर फिकवा दी थी, क्योंकि अगर उसकी कब्र बन जाती तो उसके मजार पे मत्था टेकने के लिए कई सारे आतंकी आ जाते और उसे देखते हुए और हजारों लोग प्रेरित हो जाते, इसलिए अमेरिका ने इस प्रकार का एक्शन ले लिया था। तो अब आतंकी हमला ऑस्ट्रेलिया भारत में होने की बजाय एक बार अमेरिका के अंदर होगा, तो शायद अमेरिका के ट्रंप चचा की अब आंखें खुले और वो इस पाकिस्तान के लाड लड़ाना बंद करे और इसके ऊपर एक्शन लेने के बारे में कुछ सोचे। आप जरा देखिए, जिस जगह पे इस घटना को अंजाम दिया गया वहां कई सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, रक्तदान तक किया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया के पीएम यहां पहुंचकर श्रद्धांजलि तक इनको अर्पित कर रहे हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप देखिएगा कुछ ही समय में एक बार फिर से आपको धमाके देखने को मिल जाएंगे। मैं यही खड़े होकर आपको इनका स्टेटमेंट जो अभी बता के जा रही हूं, कल वो घटना बताने वाली हूं कि एक बार फिर से इजराइल एक्शन के मूड में आ चुका है और लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि इजराइल वो देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और इन दुश्मनों के बीच में वो इस प्रकार से रहता है जुबान की तरफ, है ना, जैसे चारों तरफ दांत है और बीच में जुबान है, जुबान बहुत सावधानी के साथ में रहती है, उसी प्रकार से बड़ी सावधानी के साथ में इजराइल यहाँ वर्क करता है और अब वो पूरी तरीके से इन दुश्मनों को खत्म करने के लिए निकल चुका भी होगा, है ना। आगे देखिए, जैसे ये घटना को अंजाम दिया गया था कि भारत से ये स्टेटमेंट दिया गया, हमारे देश के पीएम की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ी निंदा की गई है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के पीएम की हम बात करें कीर स्टारमर, तो इन्होंने भी कहा था कि ये बहुत ही बेहद दुखद घटना है और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भी निंदा की गई। निंदा की बात अगर हम यहाँ पर करें तो ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि ये हमला सही नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने वाले यहूदी लोगों को मारा गया है, जो कि बहुत शर्मनाक घटना है। और दूसरे ही पल ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है, ईरान बोला कि हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ समर्थन देते रहेंगे, बड़े पैमाने पर हथियार देंगे। और ये स्टेटमेंट किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं दिया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार जिनका नाम है अली अकबर बेलायती, इसकी तरफ से अभी हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया गया कि अब तक हम केवल और केवल हिजबुल्लाह को पैसे और हथियार देते आए हैं, इस बार हम इनको रॉकेट, मिसाइल, पैसा, हथियार, ड्रोन, एंटी ड्रोन, सब कुछ हम, एंटी टैंक, सब कुछ हम यहाँ पर इसको अब प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए है, प्रॉक्सी वार के लिए जो है ये रेडी करता है और इसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। आप जरा देखिए कि ईरान कुछ मिनट पहले तो उसकी निंदा कर रहा है और कुछ मिनट बाद ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम इसको बकायदा हथियार सब कुछ यहाँ पर मुहैया कराने वाले हैं। और ये लगातार में न्यूज़ में बना हुआ है, कई सारे देश निंदा कर रहे हैं। अरे निंदा करने से अब काम नहीं चलने वाला, इस देश के खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो उसके लिए सभी देशों को अब एक होना पड़ेगा, इसको सब तरीके से बैन करना होगा। कोई चाहे इस्लामिक कंट्री ही क्यों ना हो, वो इसका समर्थन नहीं कर सकती है। इस प्रकार के रूल अब संयुक्त राष्ट्र में बनने होंगे कि कोई भी देश इसका ना तो आर्थिक सहायता करेगा, ना सैन्य सहायता करेगा, ना किसी प्रकार की कोई चीज इसको मिलने वाली है।
आप देखिए IMF से इसको कर्जा मिल रहा है, अमेरिका इसको बड़े पास में बिठा रहा है, लंच वंच करवा रहा है, सब कुछ समर्थन इसको मिल रहा है, तो फिर ये दूसरे देशों के अंदर हमला क्यों नहीं करेगा। तो अब इस देश के ऊपर एक बड़ा एक्शन लेने की बिल्कुल बाकायदा जरूरत है। और इन्हीं एक्शनों के बीच में आप जरा ये स्टेटमेंट भी सुन लीजिए कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आतंकी हमला किया गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठा हुआ एक और आतंकवादी भारत को धमकी देता है। यह आतंकवादी कौन है, तो लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ है, जिसने भारत को धमकी दी और इसका 1 मिनट 18 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके अंदर इसने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और ऐसा सबक सिखाया है कि भारत आने वाले 50 साल तक पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, और हम आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर भारत के अंदर गजवा ए समझ चुके होंगे आप सभी, इसको लागू करने वाले हैं। और इसके साथ ही ये तक कह दिया गया है कि अब हम दिल्ली को दुल्हन बनाने वाले हैं। देखिए आप जरा, दिल्ली को दुल्हन बनाने तक के स्टेटमेंट इसकी तरफ से दिया गया है। आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पता नहीं किस किस टाइप के स्टेटमेंट इसकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो अब इन आतंकियों को लेकर किस प्रकार का अंजाम होना चाहिए, और क्या भारत के अंदर ये जो फिलिस्तीन बचाओ को लेकर नारेबाजी करने के लिए आते हैं, इन लोगों के ऊपर किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहां से स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।